आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हमारी मेहमान हैं अभिनेत्री मिस इंडिया सिमरन आहूजा। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों, विविध क्षेत्र के लोग आते हैं हमारे स्टूडियो में और आपसे मुखातिब होते हैं। जी हाँ, उनकी ढेर सारी बातें हम पहुंचाते हैं आप तक। आपको भी जिज्ञासा रहती है कि अब आज कौन होगा। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और जितना भी कहा जाए वो कम है। अलग अलग विधाओं में बिल्कुल अपने शीर्ष पर हैं। एंकर हैं, ऑथर हैं। इन्होंने पढ़ाई भी बहुत की है और बहुत अलग तरह की पढ़ाई की है, यौगिक साइंस, और उसके साथ साथ इन्होंने नेचर पर भी काम किया है। तो मतलब क्या कहें, लेकिन एंकर इतनी अच्छी हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं, बहुत व्यस्त हैं। और सबसे बड़ा परिचय जो है वो 2013 में मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं सिमरन आहूजा। स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू रेणु जी। ये तो बहुत खूबसूरती से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज विविध भारती के बहुत ही प्रेशियस मोमेंट सेलिब्रेट कर रही हूँ आपके इस रेडियो चैनल में। और कहते हैं विविध भारती में जो भी आ जाते हैं ना, तो वो या तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा है या उनकी गुड लक शुरुआत हो जाती है। तो ये मेरी गुड लक की शुरुआत है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ विविध भारती चैनल की। धन्यवाद। और भाई, ये श्रोताओं का प्यार है, श्रोताओं का जज्बा है जो हम लोग आप लोगों को बुलाते हैं। और जाहिर है कि उनको इतनी उत्सुकता रहती है आप सबके बारे में जानने की कि हम भी चाहते हैं कि उन तक आपकी बातें पहुँचें। और बहुत सारे लोगों ने पहले कहा है, जैसा कि अभी आपने बताया और याद दिला दिया एक बार फिर से, कि एक ज़माने में ऐसा भी था कि लोग कहते थे, बड़े बड़े लोग, कलाकार, गायक हों चाहे संगीतकार, गीतकार, कि अगर विविध भारती पर हमारे गीत बज गए यानी कि अब हम लोकप्रिय हो गए और जनता की ज़ुबान पर आ गए। तो यहाँ से शुरुआत भी बहुत सारे लोगों ने की है, पहचान हासिल की है। फिलहाल आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत इस फील्ड में जिसमें मैं हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से हुई। मैं जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और मैं टाउन में आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई रहती थी। तो पहली बार मेरा टाउन में आना हुआ, जिसे हम प्रॉपर मुंबई टाउन कहते हैं, चर्च गेट में, फॉर माई एडमिशन्स जय हिंद कॉलेज। और बस मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी फ्रॉम थाने, तो चलते चलते ऑल इंडिया रेडियो से एक बार पास हो रही थी। वहाँ पे ऑडिशंस का बोर्ड लगा था। म्यूज़िक तो नहीं सुनती थी क्योंकि मम्मी यही चाहती थी कि हम सब घर में डबल ग्रेजुएट हो, हम पांचों बच्चे, तो और कुछ तो करना अलाउड था नहीं। तो टीवी तो घर में थी नहीं, अलाउड भी नहीं था देखना। बस पता नहीं क्या, मैंने सिर्फ ऑडिशंस देखा और मैं अकेले थी, मैं स्टेशन जा रही थी और मैं अंदर चली गई और मैंने अपने ऑडिशंस दे दिए मजाक में। तो हमें उन्होंने स्क्रिप्ट कहा लिखने के लिए। तो मेरी फेवरेट जेनिफर लोपेज हैं, जेलो, तो मुझे उसके बारे में पता था क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। तो मैंने उनके बारे में पूरी स्क्रिप्ट बनाई और मैंने वहीं पर अपने ऑडिशंस दिए। जब लाइव ऑडिशंस आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा जिस तरह मैं हैंडल कर रही थी, क्योंकि मेरे न दिमाग में कुछ था, न जहन में कुछ था, न दिल में कुछ था। तो आई वॉज जस्ट माई सेल्फ। तो उन्हें वो बात पसंद आई। बोला, वी जस्ट लाइक योर ओरिजिनलिटी, और आप बहुत इनोसेंट हो, वो हमें बहुत पसंद है। और जब हमारी रिजल्ट आई तो आई वाज सिलेक्टेड और वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं जाना है? मम्मी को तो पता ही नहीं होता है कि ये रेडियो जॉकी होता क्या है। एमसी तो वर्ड मुझे ही नहीं पता था। तो मम्मी तो दूर की बात, क्योंकि मम्मी तो कभी स्कूल गए ही नहीं क्योंकि वो स्कूल नहीं गए। हमेशा चाहते थे कि हम सब डबल ग्रेजुएट हों, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। तो हाँ, बिल्कुल यही था कि आपको पढ़ाई करनी है। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर यहाँ पर एक जानकारी हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। आपने बताया कि थाने से आप आती थी। जी, तो वहाँ पर बॉर्न थी। हाँ, कितने घंटे का आप सफर करती थी? यात्रा कितने घंटे की थी? ज्यादा नहीं, आई थिंक 1.5 घंटा। अच्छा, ज्यादा नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अच्छा। 1.25 घंटा 1.5 घंटा। आज तो गाड़ी में मेरे को 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं काम भी पहुंचने में। और पूरे वर्ल्ड में यही फेज है। देखिए, मैं न्यूयॉर्क जाती हूँ, वहां पर भी ट्रैफिक है, दुबई में ट्रैफिक है, हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ा सा लिबरल है, बट ट्रैफिक तो सब जगह है। तो मुझे लगता है सिमरन जी, आप बहुत रफ्तार वाली जिंदगी जी रही हैं। हमारे जो श्रोता हैं ना, वो बहुत प्यारी प्यारी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर कि उन्हें 1.5 घंटे की जो यात्रा है वो बहुत लंबी लगती है। रोज़ पढ़ाई के लिए कोई 1.5 घंटे की यात्रा नहीं तय करता है। तो हम उनको याद करके उनके लिए ये सवाल कर रहे हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि कितना संघर्ष है। और जो सिमरन जी आज बैठी हैं वो किस तरीके से 1.5 घंटे की यात्रा को बड़े मज़े से गुनगुनाते हुए, हंसते हुए बता रही हैं कि बस 1.5 घंटे की यात्रा करते थे। तो एक उसका रीज़न है
नहीं, देखिए क्या होता है ना कि उनको ये पता चलता है कि अच्छा, बड़े शहर में या कहीं और लोग इतनी मुश्किल से कुछ हासिल कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को अपना संघर्ष, अपनी जो भी यात्रा होती है बहुत बड़ी लगती है, बहुत मुश्किल भरी लगती है। तो सिर्फ एक संदेश जैसा ही कुछ कह सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जी, जवाब देना चाहूँगी ज़रूर। आपको और जिन सभी को लगता है कि ये इतना लंबा ट्रैवल कौन करेगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि ये क्या वर्थ है 3 घंटा ट्रैवल करना रोज़। जी, तो मैंने कहा मुझे तो जय हिंद कॉलेज ही जाना है, क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहन भी वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कहा मुझे तो जय हिंद कॉलेज ही जाना है, पता नहीं क्यों बस वो दिमाग में था। तो पापा ने कहा नहीं, ज़रूर जाएगी, मैं भी तो काम के लिए नरीमन पॉइंट जाता हूँ, उसमें क्या है। लेकिन मैम, मैं आज जो भी हूँ ना, वो ट्रैवल की वजह से हूँ। जी, क्योंकि वो जो 1.5 घंटे का मेरा सफ़र होता था, 1.25 घंटे का सफ़र होता था चर्च गेट आने के लिए, दादर से चेंज करते थे, मैं हमेशा अपने बुक्स लेके पढ़ाई करती थी। क्या बात है। तो मेरी जो पढ़ाई है ना, वहीं पर हो जाती थी। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, अब जब मैं कुछ साल के बाद गाड़ी में ट्रैवल करने लगी और जब मेरे पास ड्राइवर आया, तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपना सोशल मीडिया अपडेट और फ़ोन कॉल्स पर काम करती हूँ। जी, तो वो जो हमारा समय है ना, हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जी, वहाँ पर तो इतनी रश होती है सुबह में, आपको पता है ट्रेन्स बिल्कुल, में, कि बहुत खड़े ज़्यादा। होने की जगह नहीं होती है। फिर मैं अपने आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स करती थी, तो मेरा रिजुविनेशन हो जाता था। क्या बात लेकिन है। जो भी मैंने हमारी एक्सरसाइजेस की हैं, जैसे मैं ऑल इंडिया रेडियो जा रही हूँ तो मेरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर करती हूँ, वो सारा काम मेरा ट्रेन में हो जाता था। ओहो हो। तो ऐसा फोकस मेरा घर पे नहीं होता जो मेरा ट्रेन में होता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आधा घंटा तो बैठना ही है गाड़ी में। हाँ, ठीक है, तो मैं पूरा अपना काम वहाँ और पे कर आजू लेती बाजू थी। किसी को जानते नहीं। और नहीं, हाँ, और मैंने कभी भी वो वेस्ट नहीं किया टाइम कि मैं ऐसे ही फिजूल बातें किसी के साथ करूं। मैं फोकस रहती थी, यहाँ तक कि जब मैंने फिटनेस क्लासेस भी शुरू किए लेना, जी, तो मैं घर से निकलती थी 4:45 बजे, मुझे 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 7 से 8 मैं एरोबिक्स लेती थी क्लास, फिर कॉलेज आती थी। तो मैं कभी कभी तो अपना स्क्रिप्ट जो बनाती थी ना कि मैं क्लास कैसे लूंगी एरोबिक्स का, जी, तो उसमें मैं इतनी खो जाती थी, मग्न हो जाती थी, तो बाइकला पहुंच जाती थी दादर के बजाय, तो भूल जाती थी उतरना। तो ये मेरे साथ होता था, और फिर मेरे को ध्यान देना पड़ता था, अरे मुझे दादर ध्यान देना है, उतरना है कि मैं चर्नी रोड पहले जाऊं फिर चर्च गेट। तो आप प्लीज उसके बारे में न सोचें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना आज हम सब अपने बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ट्रैवल में। अपने जिस भी तरह आपको गाना गाना है, आप अपने मन में गाना गाइए, और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसे कीजिए, तो आपका सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हम यात्रा कर रहे हैं सिमरन आहूजा के साथ, जिन्होंने 2013 में मिस इंडिया का खिताब जीता था, क्राउन पहना था। लेकिन शुरुआत आपने की थी आकाशवाणी से। जी। तो आकाशवाणी में जब आपकी एंट्री हो गई, आपने प्रवेश कर लिया, और जब आप पैनल पे पहली बार बैठी, तब कैसा अनुभव था आपका? बहुत खूबसूरत। पता नहीं था कि मैं इतनी पॉपुलर बन जाऊंगी और इतना सारा ढेर सारा हमें प्यार मिलेगा। जी, बिल्कुल पता नहीं था। और कुछ साल तक तो मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता था कि मतलब ये ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो जॉकी है, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये किस तरह होता है। बट इट इज़ डिवाइन ग्रेस कि मेरी आवाज़ सुनकर मुझे एंकरिंग के लिए शोज आने लगे। और जब मैं वहाँ पर बैठती थी ऑल इंडिया रेडियो में, सच में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी में इंग्लिश रेडियो जॉकी थी, जी, और मेरी अंग्रेज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं। तो कॉलेज में जब मैं आई, जैन कॉलेज में, तो लोग कहते थे, मुझे करेक्ट करते थे सब, अरे ये ऐसे नहीं प्रोनाउंस करते, ये इस तरह इसको कहते हैं। जैसे जहाँ मैं ऑफ कोर्स अब तो हर 2 महीने जाती हूँ अमेरिका, जी, तो मैंने कहा मेरा कजिन है ना अमेरिका गया आज, क्योंकि वो एक्सपोजर हाँ, नहीं जी, था। जी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मुझे कोई करेक्ट करता था। 1-2 बार ऐसे फील हुआ कि हाँ थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन उसके बाद लगा कि मैं अब नहीं सीखूंगी तो कब कब सीखूंगी। सीखूंगी, क्या बात तो ऑल इंडिया रेडियो में भी रेडियो जॉकी करते करते मैंने बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सीखे, जैसे क्यूकम्बर। अब मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी से सीखे। जी, तो मेरी जो स्क्रिप्ट थी ना, हम सैलेड का शो कर रहे थे, तो मैंने ना कहा कुकम्बर। तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में मैम ने बुलाया और कहा कि सिमरन जी ये ऐसे नहीं होता है, ये इसका होता है प्रोनाउंसिएशन क्यूकम्बर। और फिर जो हमारे कॉलर्स होते थे, क्योंकि जी, मैं हाँ, लाइव शोज कॉलर्स, करती थी, तो वो भी मुझे प्यार से समझाते थे। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर मैं अपने आप को करेक्ट भी करती थी, जी, और मैं लाइव कहती थी ऑल इंडिया रेडियो में कि थैंक यू, आप मुझे इतना कुछ सिखा रहे हैं, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत नेचुरल थी, और आई थिंक ये मेरा यूएसपी रहा है आज तक। आज तक मेरे जो लाइव शोज होते हैं, जी, सभी कहते हैं जिस तरह आप कोई भी शो को करती हैं, तो मुझे ना ऐसे टैगलाइन है गूगल पर, है ना, मुझे किसी ने 2-3 बार अनाउंस किया, जो मैगजीन में अनाउंस किया कि ये एंकरिंग की सलमान खान है। और क्या सलमान बात है। खान बाय द वे मेरे फेवरेट हैं, कि कोई भी हो ना शो, वो
अपने तरीके से ले जाती हूँ क्योंकि शी इज़ नेचुरल, जी। इनका कुछ सिखाया किया हुआ नहीं है, और वो शी इज़ हर सेल्फ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर भी कदम रखूँ ना, मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि वहाँ पर ना वो सुपर डुपर हिट होना चाहिए। जी। मैं उसी उम्मीद से जाती हूँ वहाँ पर। तो ये जो माई सेल्फ वाली बात है जो बार बार आप कह रही हैं, इसके लिए भी कुछ तैयारी करती हैं? उसके लिए सिर्फ प्रे करती हूँ Pray। कि डिवाइन ग्रेस, आज बस आप ही के हाथ में सब है, सब सोने पे सुहागा करना, एंड लेट मी बी द बेस्ट वर्जन अच्छा। बाय योर ग्रेस, बाय योर लव, और आपकी मेहरबानी हो जाए बस। सो हर वक्त मैं नहीं, वही इतने से कहकर काम जाती नहीं हूँ। होता है ना, फिर भी तैयारी, जैसे अभी बताया कि प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक किया, जी। तो उसके साथ साथ और कुछ पढ़ाई, कुछ और किया? बहुत की, हाँ, बिल्कुल तो की, अपने आप पे काम किया। फिर वही तो मैं कह रही हूँ, जो मेरा पूरा जो नॉलेज है ना, ट्रेन की वजह से है। तो क्या क्या पढ़ा? सो फिर मैंने ऑफ कोर्स वो किस तरह से प्रोनाउंस होना चाहिए, हमारे जो सेंटेंसेस जी। हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टंग ट्विस्टर्स हैं, जी। क्योंकि हमारी जुबान ऐसे फिसलनी चाहिए। जी। सो मैं जैसे ऑल रेडियो, यू आर रेजोनेटिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ 107.1 मेगाहर्ट्ज एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो। तो ये सब क्या बात है। सब टंग ट्विस्टर से आता है, लैंग्वेज और टंग के एक्सरसाइजेस करने से आता है। तो वो सब मैं ट्रेन में ही मेरा वार्म अप हो जाता था, और ऑल इंडिया रेडियो पहुंचूं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ तो ऐसा होता था, और मुझे पता नहीं था कि इतना फर्क होगा, इतना फर्क पड़ेगा। और जब मैं स्टेज पे हूँ तो सच में इतना काम आने वाला, ये सब मैं तो एज अ होमवर्क करती थी सब, कि ठीक है ये करना है, मुझे कहा है कि ये करना है रेडियो शो से पहले, तो मैं करती थी, लेकिन पता नहीं था कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। क्या बात है। श्रोताओं, ये बिल्कुल अपने अलग अंदाज में सिमरन जी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि आगे क्या करना है। बाकी ये सिमरन जी का ही शो है आज जो चल रहा है, और ये बिल्कुल उछल रही हैं, कूद रही हैं, बहुत खुश हैं। मैं ऐसे ही नाचती थी ऑल इंडिया रेडियो में भी। जी, ऐसे ही स्टूडियो के अंदर मेरा गाना आ जाए ना, तो खड़े होकर नाचना है या तो ये जो दिल से काम करती हैं, तो जब एंकरिंग करती हैं तो स्टेज पर भी ऐसे ही करती हैं? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है। सारे शोज करती हूँ। जब ब्यूटी पैजेंट होता है तो बहुत एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है, मतलब वो उसका लहजा है, हर शो का लहजा होता है। एंड आई वुड लाइक, क्योंकि मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कही जाती हूँ, आई वुड डेफिनेटली लाइक बीइंग दैट वे, और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स करती हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वैसा होता है लहजा। अगर कोई म्यूजिकल शो है तो बिल्कुल मज़ेदार होता है, कि सभी एंजॉय करें। मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि जो भी शो में आए हैं ना, उस पल में मैं जहाँ पर भी हूँ ना, सब खुश होकर जाएं, सभी ये मेमोरीज लेके जाएं और लाइफ टाइम इनकी मेमोरी हो। ये मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है। जैसे म्यूजिकल शो है तो आई एम वेरी लाउड और मज़ेदार बात करती हूँ। हमारे सेलेब उदित नारायण सर के साथ मैंने मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स किए हैं अब्रॉड, इंटरनेशनल, और उनके साथ हम नाचते हैं शो में, उनके गानों के साथ साथ नाचते हैं, जैसे सभी को वो फीलिंग आए और सभी खड़े होकर नाचें और एंजॉय करें, और कुछ पल के लिए ना अपने टेंशन्स और अपने जो भी सिचुएशन है सब भूल कर उसमें चले आए, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्ट भी करता है म्यूजिक हमें। तो मेरी वही ख्वाहिश रहती है। यहाँ जब बात चल रही है कि इंटरनेशनल बहुत सारे आप इवेंट्स की बात कर रही हैं, तो अब आप बता दें कि आप खुद क्या क्या करती हैं आजकल? ऑफ कोर्स सीजनल होता है मेरा। सारे अभी जो शोज होते हैं, जैसे नवरात्रि में हम कंप्लीटली टाइड अप, मैं होस्ट कभी नहीं करती नवरात्रि में शोज। मैंने 18 टाइटल जीते हैं रास गरबा में, क्वीन ऑफ गरबा में, कंपटीशन में। और 2 साल से मैं हमारे भारत महोत्सव में जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिया को, नॉर्वे, टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क, जो मैं अभी रिसेंटली परफॉर्म करके आई लास्ट मंथ अगस्त में। तो बहुत ख़ास बात थी। तो ये जो हमारा भारत महोत्सव था टाइम स्क्वायर में, बहुत ही अहमियत रखता है हम सब के लिए, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश भारत को। तो हमारे शो थे यूएन में दोपहर को, शाम को कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क में विद आवर हिज एक्सेलेंसी कॉन्सल जनरल के साथ। नेक्स्ट डे शो हो रहा है टाइम स्क्वायर में, जहाँ लाखों लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तो वहाँ पर मैं एंकर हूँ, उसके साथ साथ कल्चरल एम्बेसडर हूँ। मैं परफॉर्म करती हूँ रास गरबा, जिसकी मैं डांसिंग क्वीन कहलाई जाती हूँ, डांसिंग क्वीन ऑफ रास गरबा, डांसिंग क्वीन ऑफ नवरात्रि। और इसके अलावा मैं शो स्टॉपर वॉक करती हूँ फॉर आवर फैशन शो, जो हमारे आर्टिसंस हैं वहाँ से लेकर कलेक्शन आता है, उनके लिए शो स्टॉपर हूँ। और एक कलेक्शन मेरा खुद का होता है, जो घाघरा चोली में कहते हैं मेरे घाघरा चोली इज बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, और सारे पब्लिकेशंस में, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिकेशंस में मेरे फोटोग्राफ्स आते हैं नवरात्रि के टाइम पे। तो वो सब
का जो कलेक्शन है, सब सारे फॉरेनर्स मेरे वो कलेक्शन पहनते हैं। तो स्विट्जरलैंड में हमारे भारत महोत्सव हुए हैं जी। अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऑन द 18th वी आर इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला एंड बाय द कॉन्सल जनरल ऑफ ग्वाटेमाला इन इंडिया। तो वहाँ पर भी मैं रास गरबा परफॉर्म करने के साथ साथ मेरे 2 फैशन शो हैं, एक घाघरा चोली और एक अजरक का कलेक्शन जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर है। अजरक जो एक कपड़े का यस जो हमारा टेक्सटाइल जैसे खादी फैब्रिक है वैसे अजरक है फैब्रिक है कि ठंडी में वो आपको वार्मथ देता है और गर्मी में आपको ठंडक पहुंचाता है। वो हमारे सिंधी कल्चर का जो फैब्रिक है और गुजरात कल्चर का जो है, तो उस पर 2 हमारे फैशन शोज हैं, वो करती हूँ। इसके साथ साथ योगा, इंटरनेशनल योगा डे पर सीजनल हमारे योगा वर्कशॉप्स होते हैं जो मेरे लाइव वर्कशॉप में 1.5 लाख लोग जुड़े थे। कोरोना के टाइम पे मैंने फ्री वर्कशॉप्स लिए, एवरी डे आप हैशटैग करेंगे, उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर थी और 1.5 लाख लोग वहाँ पर जुड़ते थे, एक साथ 108 सूर्य नमस्कार करते थे अलॉन्ग विथ चैंटिंग। जो हमारे जापान से थे वो कभी फेसबुक पे नहीं थे, उन्होंने फेसबुक ज्वाइन किया यही सुन के कि ये योगा हो रहा है बाय सिमरन आहूजा। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही सीजनल ये सारे जो इवेंट्स होते हैं। योगा के दिन मैं हर साल पहली इंटरनेशनल योगा डे से लेके कुछ साल तक तो मुझे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे उनके ऑफिस से लेटर मिलता था ऑफ अप्रिसिएशन, तो मैं वो सेवा का कार्य करती हूँ। अब हांगकांग में हमने योगा का शो किया, अब 3 हफ्ते पहले मैं वापस आई हूँ हांगकांग से। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम दुनिया को हेल्थ देते हैं बाय द ग्रेस ऑफ माई गुरु। ये मेरे गुरु की ग्रेस है कि मैं ये सब कर पाती हूँ। तो जो भी मेरे इवेंट भी रहते हैं ना, तो वो सीजनल इसी तरह रहते हैं। जैसे मैं अभी क्रूज से आई हूँ, मैं कल ही आई हूँ दुबई से डायरेक्टली गोवा क्रूज में, जो एक सेलेब फ्री, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज होते हैं। तो मैंने जो यूरोप में क्रूज है वहाँ पर भी योग भी लिया है, होस्टिंग भी करती हूँ, फैशन शो भी करती हूँ और लोगों को रास गरबा कल्चर, हमारा फोक डांस भी सिखाती हूँ, जिसमें मेरे 5 एल्बम्स रिलीज हुए हैं म्यूजिक सभी पर। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम स्प्रेड करते हैं एंड आई रिप्रेजेंट मेरा ब्यूटीफुल कंट्री भारत इंडिया। क्या बात है। तो भारत की बात चल रही है और इतने प्यार से आप बार बार बता रही हैं, तो यहाँ पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं। जी, अब हमने भारत, हमारे देश भारत की बात की है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक देशभक्ति का गीत हो जहाँ हम सब बहुत टची फील करते हैं। और आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड आई एम थैंकफुल टू कॉन्फ्लुएंस स्मिता श्रीवास्तव जी, जो मुझे अलाउ करती हैं और इस सब देशों में ले जाती है हमेशा फॉर दिस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन, इंक्लूडिंग लंदन, लॉस एंजलिस में सबसे बड़ा जो हुआ था। सो ए मेरे वतन के लोगों, दिस इज डेडिकेटेड टू एवरी इंडियन जो हमारे इंडिया के बाहर रहकर भी बहुत डेडिकेशन से वो हमारे सारे सेलिब्रेशंस करते हैं ऑफ भारत। और इसी से मैं कहना चाहूँगी कि इस साल 2023 बेहद स्पेशल है, क्योंकि दूसरी बार I was the Grand Marshal for the Indian Independence Day at Atlanta, invited by the IFA, Indian Friends of Atlanta. तो मैं वहाँ पर I was invited as the Grand Marshal, which is the biggest honor been conferred upon me. तो मैं शुक्रगुजार हूँ भरत सर की, उनका नाम भी भरत जी है, और एटलांटा की। और इसके पहले I was invited by San Francisco as the Grand Marshal for San Francisco. मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ for inviting me as the Grand Marshal. तो दोस्तों, तरह तरह से आप देखिए कि अगर आप अपनी धरती से जुड़े हैं तो आप खुशी जो है वो आपके चेहरे पर झलकती रहती है। ये सामने उदाहरण है सिमरन जी। यूं तो देखा जाए तो आपको लगेगा कि बहुत ग्लैमरस गर्ल हैं ये जी, और जाहिर है कि एक मिस इंडिया जब बनता है कोई, तो हम बिल्कुल उसकी अलग ही छवि अपने दिमाग में रखते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा, वो इम्प्रेशन हो जाता है ना कि ये तो ग्लैमर में है जी, ये तो फिल्म फेयर, आईफा और ऑस्कर्स में दिखती है जी। तो एक ज़रूर उदाहरण कहना चाहूँगी मैं कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए जी। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा शो होस्ट करना था जो मेरी फ्रेंड के थ्रू आया, श्री रविशंकर जी का जी। और मुझे ना स्पिरिचुअल से बहुत ब्यूटीफुल कनेक्ट है, तो उन्होंने मुझे हाँ तो कह दिया कि हाँ सिमरन आहूजा हमारा शो करेगी, क्योंकि मैंने शो किया था जो यूरोप में है, तो उन्होंने बार्सिलोना पूरे क्रूज में मुझे देखा था शो होस्ट करते हुए। बोला अरे ये तो होस्ट में नंबर 1 है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये तो स्पिरिचुअल है, तो उनको बहुत ऐसे डाउट होने लगा। बिल्कुल सर, और ने मुझे कहा कि सिमरन वैसे तो तुम बेस्ट हो, लेकिन ये शो में ना आप सूटेबल शायद नहीं हो, और हमें लगता है फिट नहीं होते आप इसमें। मैंने कहा सर मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, प्लीज मुझे मौका दीजिए, ये मुझे करना है, आप मुझे
कुछ भी मत दीजिए, आप मुझे कोई पैकेज मत दीजिए, पैसे भी मत दीजिए, बट ये शो मुझे करना है क्योंकि ये स्पिरिचुअल है और मेरे दिल के बहुत करीब है। जी। तो जिस दिन हमारा शो था ना, उस दिन आपको पता है लाखों लोग जुड़ते हैं और ये लाइव जाता है ऑन जी। हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी के चैनल पर। तो वो बहुत टेंशन में, एक दिन पहले रात को मेरी बात हुई है उनसे और मैं पहली बार नर्वस, 6 बजे शो शुरू हो रहा है और मैं बैठी हूँ घर में, वर्चुअल शो था ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मैं इतनी नर्वस थी क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं। मैंने कहा सर प्लीज मुझे मौका दीजिए और उन्होंने भरोसे पर दे दिया। इस बार मुझे लगा पहली बार कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को। तो मैं तो डिवाइन ग्रेस के ब्लेसिंग से बैठी और हम सब आए और जब शो हुआ तो उन्हें इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद वो कभी नहीं सोचते हैं। और मैं चैनल पर थी और मुझे मैं टॉक शो करती हूँ ऑन USA चैनल, टीवी एशिया चैनल है जो। तो वहाँ के मैम से फ़ोन आया कि सिमरन हमें तो विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि आप तो सारे सेलिब शोज़ करती हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, बट इट इज़ अगेन बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन। तो ये बिल्कुल आपने कहा जो इम्प्रेशन होता है ना तो वो फिर आपको उसके लिए कन्विंस करना पड़ता है। और जो गिफ्ट्स मुझे दी वो मेरे पैकेज से 10 गुना ज़्यादा उन्होंने मुझे उसे नवाजा और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद कोई सोचते नहीं है, सभी कहते हैं कि आप आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तो हो गई आपके बोलने की तरीके की, और आपने जो तैयारी की होगी वो तो अलग होगी। कपड़ों पर क्या ख्याल रखती हैं उस समय जब इस तरीके के शोज में जाती हैं? बिल्कुल सारी, और बहुत ही सिंपल सारी, बिल्कुल सादी सारी। तो ये मैं ना रेंज पे काम करती हूँ। मतलब जैसे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र मैंने कल ही शो किया श्री रमेश बैस ऑनरेबल सर से, और लेकिन खोशियारी सर के साथ मैंने कम से कम 30 शोज किए हैं, 30 शोज गवर्नर हाउस में ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया क्योंकि मैं पहले गवर्नर हाउस में ना राजभवन में अंग्रेजी बात करती थी। अच्छा। तो सर ने मुझे कहा सिमरन आप यहाँ पर आए हो तो हिंदी बात करनी चाहिए। तो तब से मैंने आदत कर ली कि मैं जब भी गवर्नर हाउस जाऊं मैं हिंदी कोशिश करूं, और मैं कोशिश करती गई। और मैं जब भी जाती हूँ ना तो हाई नेक, टर्टल नेक और फुल स्लीव्स जी मेरे टॉप्स रहते हैं, पूरे कवर्ड, और मेरी साड़ी भी बहुत सादी रहती हैं। तो सर को ये बड़ा पसंद आता है जी। और पहली बार जब मैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर से मिली, खोशियारी सर से खादी शो में मिली, तो सर ने कहा कि आपने खादी पहनी है, क्योंकि मैं शो स्टॉपर थी उस खादी शो के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल खादी तब पहन के आऊंगी ना जब शो स्टॉपर वॉक करूंगी, फैशन शो। तो तब मैंने कहा कि नहीं, हमारे गवर्नर साहब ने कहा है तो मैं बिल्कुल सादगी में विश्वास रखूंगी। तो जब मेरे रूप होते हैं ना, मुझे सब कहते हैं अरे तेरे रूप रोज अलग अलग लगते हैं, आप कब कुछ लगते हो कब कुछ, कभी आधे लोग पहचानते नहीं है। मैंने कहा क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। तो जब गवर्नर हाउस में जाती हूँ मैं सिंपल सादगी के साथ जाती हूँ, उसी मुस्कुराहट के साथ, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती हूँ। और पैठनी मुझे उन्होंने बहुत सारा उन्हें गिफ्ट की है, तो जब हम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं ऐसी साड़ीज पहनती हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है और बड़ी खुशी होती है कि सब किरदार खेलने मुझे मिलते हैं मेरे शोज के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम चलते हैं 2013 की, हम बात कर रहे थे जब आप मिस इंडिया बनी जी। तो वो जो राउंड्स होते हैं जी, उसमें सबसे मुश्किल राउंड क्या लगा? बहुत डर था उसी राउंड का, जिस राउंड का सभी को डर होता है। बिल्कुल बहुत बहुत मतलब बहुत टेंशन थी क्योंकि अच्छा अगेन पहली बात तो ये है कि मेरी मम्मी, जब मैं एंकर करने लगी शोज तो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये क्या बात है रात को। तो हमेशा मैंने बहुत फाइट की है घर पे, सबसे ज्यादा झगड़े मैंने मम्मी के साथ किए। प्यार भी उन्हीं से करती हूँ क्योंकि वो रात को अलाउड हो। अब ब्यूटी पैजेंट की बात कर रही हूँ तो और ज्यादा टेंशन कि भाई ये हमारे कल्चर में नहीं आता है, कल्चर में नहीं, समझ में नहीं आता है मुझे ये सब। और इन सब में क्यों पढ़ रही हो? MBA किया है मैंने, मास्टर्स इन फाइनेंस किया है विद फर्स्ट ग्रेड। सो जय हिंद के बाद मैंने सिडनम कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ आई क्वालिफाइड मास्टर्स इन फाइनेंस विद फर्स्ट ग्रेड, मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले फाइनेंस में। तो मम्मी ने कहा चुपचाप से अपना काम करो और फाइनेंस कॉर्पोरेट ज्वाइन करो, और क्या करना है। और मेरे तो शौक ही अलग हो गए। मैं अब ब्यूटी पैजेंट के लिए जा रही हूँ, तो डर था बहुत। और आज तक मैंने वो फोटोज़ किसी को भी नहीं दिखाए हैं, और मेरे ऑर्गेनाइजर्स से भी कहा था तो उन्होंने मुझे ना थोड़ा लिबरल कहा था आप उसको स्पोर्टी वेयर में, स्विम वेयर राउंड आप पहन सकते हैं। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं खुद चाहूँगी कि ये कहाँ पर भी मेरे फोटोज़ न डाले जाएं, ये मेरी खुद की भी ख्वाहिश है। जी।
और बिल्कुल उन्होंने वही वादा रखा। अच्छा। तो वो फोटोज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हैं। और ऑल्सो एट द सेम टाइम जो पहला दिन मेरा राउंड था तो ऑफ कोर्स मैं पहना पड़ा, लेकिन जो सेकंड राउंड में हमने वॉक किया साथ में सबने, तो मैंने उसके ऊपर स्पोर्टी गियर पहन लिया। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा allow सा करते मुझे हैं ऐसा? डेफिनेटली वो ऑप्शन है आपका, आपके मार्क्स कटें तो कटें, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी जो मैंने उनके सामने रखी। तो यानी कि इस बात से लग रहा है कि अगर आप में जज्बा है और आप किसी बात पर, सही बात पर अगर जी। अड़ना कह सकते हैं इसको, या उसको बहुत अच्छे ढंग से रखना कह सकते हैं, जी। तो जाहिर है कि मानेंगे लोग। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जी। जैसे कि मैंने भी पहना स्विमवेयर राउंड, मैंने हाँ। भी डेफिनेटली वो पहना, नहीं, लेकिन जैसे मुझे फोटो के कंफर्ट लिए नहीं था आपने तो कहा उन्होंने तो कहा हाँ, तो माना उन्होंने ना? उन्होंने वो जी, मान गए। बहुत बड़ी बट बात इट है। डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करता है जब आप एंटर करते हो पैजेंट जी। में, तो वो उन्होंने मुझे कंफर्ट पहले से ही दे दिया था कि आप ये कर सकते हो। ओके। और मैंने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी। मतलब जैसे मैं इस साल 2023 में मैंने फैशन वीक ओपन किया। अच्छा। Like I was the opening, I walked Fashion Week. Wow. Yeah. So I did for the opening show. So बहुत ही प्रेस्टिजियस था। So मुझे पता है मुझे क्या अपना सोशल मीडिया पे दिखाना है या नहीं दिखाना है। जी। वो दिखाएं, एब्सोल्युटली आई लव इट, वो मैं भी दिखाती हूँ, ठीक है ना। जी। लेकिन जितना हो सके, जितना मेरे हाथ में है, आई ट्राई टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ क्या बात। और मैं अपनी लाइफ बैलेंस करना चाहती हूँ। और ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। देखो, ग्लैमर रहेगा जब तक ब्यूटी है, जी। इनर ब्यूटी तो हमेशा रहती है, बट जब तक एस्थेटिक ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। और उसी के लिए हम सब ने मनुष्य जन्म लिया है। सही बात। सो आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव इन बैलेंसिंग। तो मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि कुछ सही है कुछ गलत है। ये मेरी पर्सनैलिटी है। जैसे कल रात मैं ग्लैमरस थी क्योंकि मैं होस्ट कर रही शो। कल मेरे 4 शोज हुए हैं। सुबह क्रूज में किया, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करके आई हूँ सेरेमनी की, तो फॉर्मल सूट वहां पर पहना। फिर गवर्नर हाउस में मैंने होस्ट किया हमारा कॉन्फ्रेंस, और रात को बिल्कुल ग्लैमर में। तो उस तरह से जो हमारा ब्यूटी पैजेंट है, मुझे उसी ने, बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी पैजेंट, बिकॉज ऑफ माई टाइटल मिस इंडिया मैग्निफिसेंट, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला टू बी द वॉइस। Yes. कि मेरे जो दिल में है मैं सामने रखूं, फिर जो हो देखा जाएगा। एंड देन यू लीव इट ऑन डिवाइन। सो ये सब मुझे बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी क्वीन मिला है, 2013 ब्यूटी क्वीन। सो हमने जो शुरुआत की थी, येस इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन आप सबसे कहना चाहूँगी, वर्ल्ड में बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट्स, टॉप मोस्ट ब्यूटी पैजेंट्स ने अब स्विमवेयर राउंड नहीं रखते हैं, वो स्पोर्ट वेयर राउंड रखते हैं। Yes. तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ी प्यारी सी ये बात आपने बताई। तो हम एक बार फिर से चलते हैं, और बात चल रही थी 2013 की, जी मिस इंडिया जी। सिमरन आहूजा। कौन कौन से सवाल कुछ याद हैं, या सबसे ज्यादा जिनको मतलब सुनकर दिक्कत हुई, या जिनको लगा कि अरे वाह, ये तो लगा कि बहुत अच्छा सा है, बड़ा मजेदार सा है? क्या लगा आपको? हर पल याद है मुझे, हर एक सेकंड मुझे याद है वहाँ का, क्योंकि मेरी पहली ख्वाहिश थी ये, ऑफ कोर्स। और ये ख्वाहिश बहुत लेट आई, क्योंकि मुझे इतना एक्सपोजर मिला। और मेरा ना यही मानना था कि मैं एवरी सेकंड मेरा 100% डेडिकेशन देना चाहती हूँ। तो हमारे जो बाकी सारे ब्यूटी क्वींस थे, वो तो अपने गैजेट्स पर, मोबाइल्स पे हमेशा फ़ोटो लेते थे और अपने वीडियोस लेते थे। मैंने फ़ोन अपने 5 दिन साइड में रख दिए। अच्छा। मैंने अपने फ़ोन्स को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये एक ही मौका है। कि मुझे पता है कि मैं किस तरह आई हूँ, पार्टिसिपेट किया है मेरे पैजेंट में, और मुझे ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा। और एट द सेम टाइम मुझे बहुत डर था, टू बी ऑनेस्ट, अंदर से बहुत डर था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बट मुझे करना था, एक एक्सपीरियंस लाइफ में लेना था। तो मुझे वो हर पल याद है। और हर टाइम ना मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी देखकर दूसरे सिस्टर क्वींस, हमने सिस्टर क्वींस कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सब में से बहुत खूबसूरत थे ज्यादा और बहुत ही अपीलिंग थे। मतलब ऐसे लगता था ये इतने परफेक्ट कैसे हैं। हाँ। और मैंने कभी मेकअप नहीं किया था लाइफ में अपने। होस्टिंग के लिए भी कभी मेकअप नहीं करती थी मैं। पहली बार मैंने मेकअप खरीद करने गई फॉर माई ब्यूटी पैजेंट। अच्छा। मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे प्लीज सिखाएं कैसे लगाना है। तो उन्होंने मुझे खाली 5 प्रोडक्ट दिए। मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती थी और आईलाइनर लगाती थी हमेशा लाइफ में। तो मुझे मेकअप ही नहीं आता था। तो ये मैं पहली बार सीखी, मुझे सीखना पड़ा क्योंकि ब्यूटी पैजेंट के लिए जा रही हूँ। और मतलब मुझ में ना हमेशा वो डर रहता था कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी। सच्ची ड्यूरिंग दोज फेज, वो जो फेज था। एट द सेम टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती।
सो रियली वो मेरे जो मोमेंट्स थे ना, मुझे हर पल कैसी फीलिंग थी वो भी मुझे याद है. बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी से कि आप सब तैयारी करके जाएं पहले से. हाँ. जितनी मैं तैयारी कर सकी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर ब्यूटी पैजेंट के फील्ड में नहीं था, लेकिन उसमें ना सब में आपको A+, अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे ना, तो आप भी सबकी तरह मुस्कुरा कर अपने फोटोज और वीडियोस ले सकेंगे. अनलाइक मैं कि मैंने कहा मुझे फ़ोन से साइड रखने हैं, मुझे एक भी फ़ोटो पे ध्यान नहीं देना है, मुझे मोबाइल पे भी ध्यान नहीं देना है. जी. वैसे सो वो हर एक पल मुझे याद है बहुत खूबसूरती से. तो सवालों का जब सिलसिला शुरू होता है तो डर लगता है? वो मैं बहुत कंफर्टेबल थी. मेरी यूएसपी थी मेरी स्पीच, क्योंकि मैं रेडियो एंकर जॉकी थी। थी और एंकर थी. ओह. और मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात करती थी, तो मेरे बाकी सारे कंटेस्टेंट्स बहुत डर जाते थे कि ये तो लॉटरी लेके जाएगी उसमें. अच्छा. और मेरे पर्सनल इंटरव्यू में, मेरे Q&A में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. मैं Q&A बहुत क्या था? कॉन्फिडेंट थी. क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर राउंड. मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, और वही राउंड में सभी बहुत नर्वस रहते थे. पर्सनल इंटरव्यू में पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, और फिर ज्यूरी बैठी होती है जी. पूरी ऐसे लाइन में. जी. वो आपको सवाल करते हैं जो भी उनके मन में आए. मोस्टली जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ है अपने बारे में पूछते हैं, और वो क्यों किस लिए पूछते हैं. लेकिन मैं उसमें बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होती थी, और मुझे बात करना बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती, जैसे आप अभी भी देख रहे हो विविध भारती पर मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ. तो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि भाई आपका शो है ये, सिमरन जी का आज प्रोग्राम है. जी. तो मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थी. मुझे जो डर था वो मेरा डर था स्विम वेयर राउंड और इवनिंग वेयर राउंड, क्योंकि मुझे डेफिनेटली, मैं ये अभी भी कहूँगी, क्योंकि बाकी सारी लड़कियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी मुझसे. अभिनेत्री मिस इंडिया सिमरन आहूजा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.